सी है उसको बाकी धर्मों के ऊपर स्थापित कर दिया गया और ये सब कुछ दिन दहाड़े हुआ, सब कुछ टीवी कैमरास के सामने टीवी पर टेलीवाइज किया गया लाइव। नमस्कार दोस्तों, मंदिर का उद्घाटन हो गया और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दृश्य आपको मंदिर का देखने को मिला भी। और ये भी स्वाभाविक था कि देश के दुश्मनों ने इसका विरोध करना ही करना है। दुश्मनों में पाकिस्तान, बीबीसी जैसे संस्थान, अल्ट न्यूज़, ओआईसी, इन जैसे दुश्मनों ने भारत का मंदिर उद्घाटन का विरोध तो किया ही किया। लेकिन अचंभे की बात यह है कि आज मैं आपको देश के अंदर बैठे चौथे स्तंभ, जिसे कि पत्रकारिता कहते हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे। जनता इनके दिए हुए वक्तव्यों को सुनती है, पढ़ती है और ये सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं कि देख के खून खोल उठता है। आज मैं इन्हीं कुछ लोगों को बेनकाब करने की कोशिश करूंगा जिन्होंने इस मंदिर उद्घाटन के ऊपर क्या क्या वक्तव्य दिए और क्या क्या बोला। इनमें से सबसे प्रमुख जो है, वायर की अरफा शेरवानी खानम, रवीश कुमार, ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो हैं वो उन्होंने खूब विरोध किया और इस मंदिर उद्घाटन की तारीख को उस तारीख से जोड़ दिया कि आज से देश में हिंदुत्व या हिंदू देश का उदय हो गया। लोगों को भरमाने में, लोगों को लड़वाने में इन्होंने पहले भी बहुत सारा रोल अदा किया है और अब भी ये इसी काम में लगे हुए हैं। तो मैं दोस्तों आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इन जैसे पत्रकारों को आप सुनना, अगर सुनते हो तो इनके ऊपर अमल मत करो। आज मैं सबसे पहले अरफा खानम का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसने कि कैसे कैसे बातें बोली हैं। उस वक्त के जो क्रिमिनल्स होते थे जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, आज वो इस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता संग्रामी हैं। अदालत का एक आदेश था कि भाई ट्रस्ट को कहा गया कि आप मंदिर बनाइए। अदालत के आदेश में ये भी कहा गया कि मस्जिद तोड़ना घोर अपराध था, यानी जुर्म तो हुआ लेकिन मुजरिम ढूंढने से नहीं मिल रहा है। उसी आदेश में ये भी कहा गया कि जब आप मंदिर बनाएंगे तो 5 एकड़ जो आपको रहम खा के ये जमीन दी गई, उस जमीन पर एक रहम की या एक तरस की एक मस्जिद भी बना दीजिए। उस मस्जिद की कोई ईंट नहीं रखी गई, उसका कोई नक्शा नहीं है, अभी ये भी पता नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उस मस्जिद में। लेकिन चूंकि बार बार ये कहा जाता है कि ये बहुत वैध तरीके से काम हो रहा है, कानूनी तरीके से काम हो रहा है, तो इसलिए भी यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि ना तो ये वैध है ना ये कानूनी है। अगर ऐसा होता तो जो कोर्ट के सबसे अहम पहलू थे वो ये था कि अग्रीजियस क्राइम यहाँ पे हुआ, यानी घोर अपराध हुआ। तो अपराध हुआ, अपराधी नहीं मिल रहा है। मंदिर बनाना था तो मस्जिद भी बनानी थी, लेकिन मंदिर बनाने को लेकर देश का एक ऐसा नेता जिसको 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, वो नेता अपने को सिर्फ एक धर्म का नेता मानकर और जानकर बहुत खुशी से वो घूम रहा है, वो कर रहा है जो उसको करना है, सिवाय उसके कि जो उसका काम है। बहुत बहुत दोस्तों, अपने आप को पत्रकार कहलाती है, इसको ये भी नहीं पता कि ये जो मंदिर अयोध्या में बना है ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। अदालत के ऑर्डर के ऊपर ट्रस्ट बना था और उस ट्रस्ट में जो पैसा है वो जनता ने दान में दिया है। आज की डेट में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा उस ट्रस्ट में है, जबकि जब मंदिर बनना शुरू हुआ था तो सिर्फ 900 करोड़ रुपए का बजट था। और मस्जिद के पीछे रो रही है, मस्जिद में भी ट्रस्ट बना था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बाबरी मस्जिद की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन मुसलमानों के द्वारा जो फंड किया गया था, 15 करोड़ रुपया उस केस के लिए लगा दिया गया था, लेकिन जो मस्जिद का नक्शा बना है धनीपुर का, उस नक्शे के पैसे देने के लिए इस ट्रस्ट के पास पैसे इकट्ठे नहीं हुए, फंड इकट्ठा नहीं हुआ। सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया नक्शा पास करवाने का इनके पास फंड नहीं इकट्ठा हो पाया, तो मस्जिद कहाँ से बनेगी? इस बात का कभी जिक्र नहीं करेंगे। ये ऐसे पत्रकार हैं जो कि देश को हमेशा गुमराह करने का काम करते हैं। आज मैं इनके पोल खोल रहा हूँ, इनको सुनना चाहिए। और भारत बनाया गया था आज़ादी के टाइम पे। शर्म नहीं आती इनको बोलते हुए? भारत तो पिछले 5,000 साल से है।
ये वो लोग हैं, आरफा खानम और इसके जो बुजुर्ग थे, इन्होंने पाकिस्तान की नींव डाली थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। ये यूपी के वो लोग हैं, लेकिन गए नहीं, रह गए इधर ही, एक और पाकिस्तान बनाने का सपना सोचने के लिए, देखने के लिए। क्या नया हो गया है? एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं, सवालों को याद करने लगा। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए हैं, जिन्होंने 22 जनवरी को हमेशा के लिए अपनी उम्मीदें खो दी हैं। मैं उन लोगों के साहस को भी महसूस करने निकल गया जो आज के भारत में एक मत जनमत के विस्तार के बीच बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अपराध के रूप में याद करते रहे, जिसे कोर्ट ने भी अपराध कहा है। उन लोगों की जिद को भी महसूस करने निकला जो याद दिला रहे थे कि फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। राम अगर सत्य का नाम है तो इस सत्य को जनता तक पहुंचने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सत्य अदालतों के फैसलों के बाद भी आता है, वो जाता कहीं नहीं, यहीं कहीं रह जाता है, इन्हीं सड़कों पर। दोस्तों, रवीश कुमार ने सही कहा कि सत्य को लंबा इंतजार करना पड़ता है, अदालतों के आदेश के बाद भी। बिल्कुल सही। सत्य को 500 साल इंतजार करना पड़ा, उस बाबर की अदालतों से, औरंगजेब की अदालतों से, और फिर जाके 22 जनवरी तक सत्य को इंतजार करना पड़ा 500 साल का। और 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो गया। ये सत्य ही था। लेकिन इन जैसे पत्रकार कभी भी उस अदालतों की बात तो करते हैं, लेकिन अदालतों के आदेश की बात भी करते हैं, लेकिन उस आदेशों में से, उन फैसलों में से कुछ चुनिंदा शब्द निकाल के लाते हैं और आपको भरगलाते हैं। अदालत ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय के प्रमुख रहे के मोहम्मद साहब, उनका भी तो वक्तव्य है, उनका भी तो वहाँ पे गवाही पाई गई थी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब खुदाई हुई थी तो उसमें भी मस्जिद के नीचे जो मंदिर के स्तंभ मिले थे वो भी तो एक प्रूफ था। लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। ये हर उस मुसलमान को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करेंगे जो देश के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब्दुल कलाम की कभी बात नहीं करेंगे। इन जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने देश को, अदालत के फैसले को उस प्रकार से सुनाया है लोगों के सामने जो कि अदालत ने नहीं बोला। झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी, यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। हम सब लोग यहाँ पले बढ़े और इस देश को अपना कहा। मेरे पिता 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था और उनके नाम पर, उनके धर्म के नाम पर जब एक देश बनाया जा रहा था, तब उन्होंने ये सोचा और ये जाना कि उनके लिए वो देश, और उनके लिए नहीं बल्कि उनकी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो उनकी भविष्य की नस्लें हैं, यानी मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए, कि उन्हें जिन्ना का पाकिस्तान नहीं, उन्हें गांधी का हिंदुस्तान ज्यादा सेफ लगा। दोस्तों, सुना आपने, झंडा मेरी छाती पे गाड़ दिया गया। लफ्ज़ों का चुनाव देखा आपने? हिंदू धर्म से नफरत देखी आपने? कितनी नफरत करती है ये पत्रकार। इसको ये नहीं मालूम कि झंडा जब दुश्मन की छाती में गाड़ा जाता है, तुम दुश्मन नहीं थी, जैसे हिंदुस्तान के एक नागरिक थी, और बातों और लफ्ज़ों का चुनाव करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना है, उगलना ही है। ये उस उच्च कोटि के मुसलमान हैं। मुसलमानों में भी 2 प्रकार की कास्टें पाई जाती हैं, फिरके तो 75 प्रकार के हैं। ये वो मुसलमान हैं जो बाहर से इन्वेडर आए थे, उनके वंशज आए। और ये उन मुसलमानों की बात नहीं करती जो जहाँ पे आके इन्वेडरों ने डर और तलवार के जोर पे मुसलमान बनाए, यानी कि हिंदुस्तानी लोग मुसलमान, उनकी बात नहीं करेंगे कभी भी। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें और अपने देश का ख्याल रखें। देश है तो आप लोग हो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये पत्रकार आएंगे जाएंगे, पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। देश तब भी था और अभी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।